आंदोलन हमें जिंदा रखना पड़ेगा, लोगों के दिल में जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो अभी मनमानी कर रही है। जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक वो राइट पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए चूज नहीं कर पाएंगे। जब तक उन्हें समझ नहीं आएगा कि कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जो उनको गाइड कर सकती है, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। पेपर होते हैं, पेपर फूट जाते हैं, उसमें हमारे जैसे स्टूडेंट का लॉस होता है, तो इसकी किसी ने तो भी नैतिकता दिखा के अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए। और हमारी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र वगैरह भारत माता की वंदे वंदे धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। मैं नागपुर के संविधान चौक पर हूँ और सीजेपी का प्रोटेस्ट यहाँ हो रहा है, जिसमें बहुत सारे युवा आए हैं, स्टूडेंट आए हैं, पेरेंट्स आए हैं और जो सामान्य जनता है वो भी इस प्रोटेस्ट में आई है। हमें पता है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट क्यों चल रहा है, क्या मांग हो रही है, क्या क्या हुआ, इन सब मुद्दों को लेकर आज हम बात करने वाले हैं कुछ युवाओं से जो छात्र भी है, क्योंकि हमें पता है कि जो मांग इनकी है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री इनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए, क्योंकि जो नीट पेपर लीक हुआ था ये तो मेन इनकी मांग है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि जिसमें सोनम वांगचुक ये जुड़े थे, इन्होंने हंगर स्ट्राइक किया, उनकी तबीयत खराब हो गई, जो भी है उन्होंने अभी वो स्ट्राइक तोड़ दिया है। तो क्या लगता है युवाओं को कि ये स्ट्राइक आगे चलेगा, जो मांग इनकी है ये पूरी होगी या नहीं? क्या बताओगे, आप भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं? जी मैं तो कहता हूँ ये स्ट्राइक तब तक चलेगी जब तक एक गवर्नमेंट स्कूल एक कॉन्वेंट या डीपीएस के बराबर एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करता। यहाँ लड़ाई सिर्फ एक नीट एग्जाम की नहीं हो रही है, यहाँ पे लड़ाई सिर्फ एक एग्जाम की लीक की नहीं हो रही है। हर साल कई एग्जाम लीक होते हैं। महाराष्ट्र में 2 एग्जाम लीक हो गए हैं, राजस्थान में एग्जाम लीक हो चुके हैं, MHTET का एग्जाम लीक हो चुका है। तो बहुत सारे एग्जाम लीक होते हैं। एग्जाम लीक्स को अगर हम साइड में रखें तो बच्चों की एजुकेशन पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे काम करना ज़रूरी है। बच्चों की पढ़ाई पे, बच्चों की लोन्स पे, फीस पे, बुक्स पे, सिलेबस पे, हर एक चीज़ हमारे पास जो है वो आउटडेटेड है। इवन बड़े से बड़े कॉलेजेस, मैं IIMs और IITs के बच्चों को जानता हूँ, उनका भी ये कहना है कि हमारे पास जो सिलेबस है वो अभी आउटडेटेड है। हमारी सरकार एजुकेशन पे 2.9% ऑफ इकोनॉमी स्पेंड करती है। अगर उसको हम 6% कर दे, 7% करते जैसे चाइना में किया, तो हो सकता है हमारे यहाँ भी जो बड़े इनोवेशन है वो हो पाए और जो हमारे जो गरीब बच्चे हैं स्पेशली उनको जो बराबरी का शिक्षा है वो मिल पाए। आज मुझे नहीं लगता कि एक गरीब बच्चे को एक बराबरी की शिक्षा मिल पाती है। मुझे ये बताइए, नागपुर में भी सीजेपी का प्रोटेस्ट के समर्थन में प्रोटेस्ट हुए हैं, लेकिन मुझे ये बताइए जो 2-3 दिनों से चल रहा है, दिल्ली के जंतर मंतर हो, नागपुर हो या ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट के दौरान जो चीज़ें हो रही है, क्या लगता है कहीं नारे जो है वो कहीं और नारे लग रहे हैं? ऐसा लग रहा है जो मांग है, मेन मांग है जो स्टूडेंट के लिए, छात्रों के लिए इकट्ठा हुए, कहीं ना कहीं अलग दिशा में जा रहा है ये आंदोलन? जी बिल्कुल, पिछले 2 दिनों में जो चीज़ें हुई हैं वो काफ़ी आपत्तिजनक रही हैं। बहुत सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग, इवन बच्चे जिनको अपना पॉलिटिकल करियर लॉन्च पैड करना है, उन्होंने स्टेज को यूज़ किया है अपने पॉलिटिकल एजेंडाज लॉन्च करने के लिए। तो वो चीज़ें देखने को मिली हैं। बट वही है कि लोगों में जो आक्रोश था वो भी बहुत था। आज बच्चे शांत हैं, आज बच्चे ऑर्गेनाइज्ड हैं, आज बच्चे सिविलाइज्ड है, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है, मोदी जी ने रिस्पॉन्ड किया है। लेकिन अभी भी स्टिल जो हमारी डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और एक पक्का रिफॉर्म इन द गवर्नमेंट एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री वो अभी तक नहीं हुआ है। इसलिए आज बच्चे फिलहाल यहाँ पर हैं और आज बच्चे मेरे ख्याल से सिविलाइज्ड रहेंगे, क्योंकि पॉलिटिकल जो पावर्स हैं आज फिलहाल यहाँ पर नहीं है। मुझे बताइए, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी आंसर आया, जो भी जवाब आया, क्या लगता है उसे देखकर? आप यूथ हो, आप प्रोटेस्ट में हो, क्या लगता है अब आगे चल के क्या होगा? गवर्नमेंट को बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो गया। इतने बच्चों को लाठी पड़ गई, 20 बच्चे मर गए। सोनम वांगचुक जी ने 25-26 दिन की स्ट्राइक कर ली। अब उनके आगे खुल रही है कि मैं वीडियो बना लेता हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है मोदी जी एक वीडियो ऐसे खोल के बनाने में। आप ये चीज़ पहले दिन भी कर सकते थे, तब बच्चे शांत होते। लेकिन अब बच्चे डटे हुए हैं, बच्चों को पता है कि हमारी मांग क्या है और हमारी डिमांड क्या है। अब बच्चे डिमांड चाहते हैं और रिज़ाइन चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का, और जस्टिफिकेशन भी चाहते हैं कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस से कि जो बर्बरता बच्चों पर वहाँ पर दिखाई गई है, उसके लिए दिल्ली पुलिस पर्पस अपना जो वो है वो क्लियर करे कि हाँ हमने किया है, और उसके लिए शर्मसार हो और बच्चों से माफ़ी ज़रूर मांगे। और भी यहाँ पे छात्र है, स्टूडेंट है, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या लगता है पूरे प्रोटेस्ट को लेकर, उनकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं। आज सुबह सुबह हमको पता चला है कि जो सोनम वांगचुक जी जो सर है उन्होंने अपना हंगर स्ट्राइक छोड़ दिया है और केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो अधिकारी है वो उनसे मिलने गए थे और उन्होंने
आज सोनम वांगचुक जी का जो हंगर स्ट्राइक है वो तोड़ दिया है। पर तभी भी जो सोनम वांगचुक जी की मांग दी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उनका इस्तीफ़ा, क्योंकि इस सिस्टम के जो मेन हेड है वही कभी देख नहीं रहे हैं कि सिस्टम में कितनी बड़ी गलतियां हैं या उनको वो सुधार नहीं रहे हैं और वो उनको आगे से छुपा रहे हैं। तो इस कारण क्या हो रहा है कि आज बच्चों का भविष्य कहीं ना कहीं पीछे जा रहा है। आज मोदी जी ने कहा है कि कोई ना कोई करके हम कोई नया कानून लाएंगे और जिससे शिक्षा नीति अच्छी हो, ये हमने कहा गया है। बट शिक्षा नीति कब अच्छी होंगी? हम जब तक हमारी जो मांगे हैं कि जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा होना ही चाहिए, क्योंकि आज एक मान के लिए कि आप एक कंपनी में हैं और उस कंपनी में किसी एम्प्लॉय ने कुछ घोटाला कर दिया तो उस घोटाले में उसको तो निकाला जाता है, बट कभी कभी क्या होता है कि उस घोटाले में जो एम्प्लॉय होता है, एम्प्लॉय को वो जो मैनेजर है वो बचाता है। उसी तरीके से आज हमारे जो शिक्षा नीति में जो हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो जो जिन्होंने नीट पेपर लीक किया है, टीटी पेपर लीक किया है, महाराष्ट्र में तो 10th का पेपर लीक हुआ है, साथ साथ में 12th का भी पेपर इस साल लीक हुआ है, टीईटी का पेपर लीक हुआ है, नीट का पेपर लीक हुआ है। इतने सारे पेपर एक साल में इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं और हमारी सरकार क्या कर रही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान ये एजुकेशन मिनिस्टर है, उनको लोगों ने क्या समझ के वोट दिया था कि कुछ सिस्टम में कुछ सुधार लाए, कुछ लाए, बट वो उनको एजुकेशन मिनिस्टर का पदवी दिया गया। तो ऐसा मतलब चल रहा है, मतलब जब से उनको ये पद संभाला गया है तो एसएससी से लेके तो नीट तक बहुत सारे पेपर्स लीक्स हो रहे हैं और बहुत सारे लोगों का मतलब ज़िंदगी बर्बाद हो रहा है। तो उसके वजह से एजुकेशन सिस्टम में कुछ ना कुछ बदलाव होना चाहिए। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स क्यों है, तो फंडामेंटल राइट्स के हिसाब से चलना चाहिए। किसी को आर्टिकल 21A और अभी जो कर रहे हैं हम 19 के कर रहे हैं, और आरटीआई एक्ट 2005 के हिसाब से अब हमको चलना चाहिए। और दूसरी बात, हमको जो प्रोटेस्ट में नहीं है, मतलब अंडर प्रोटेस्ट पे नहीं है। हाँ, ये जो प्रोटेस्ट है वो चलेगा, जो मांगे पूरी होगी इसकी मांग ये पूरी होनी चाहिए। और दूसरी बात, सरकार को झुकना चाहिए और उसके लिए मतलब जितने भी एजुकेशन का जो है ना सिस्टम्स है ना उसमें सुधार होनी चाहिए। आज गवर्नमेंट स्कूल की क्यों कोई वैल्यू नहीं रही है, कुछ नहीं रही है, आपको पता नहीं है। प्राइवेट स्कूल दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जा रही है, पर गवर्नमेंट स्कूल क्यों मतलब बंद हो रहे हैं और उनके स्टूडेंट्स इतने क्यों कम हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? तो उसके वजह से मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल में भी अच्छा कुछ होना चाहिए, अच्छी फैसिलिटीज़ आनी चाहिए, जैसे प्राइवेट स्कूल में फैसिलिटीज़ होती है। मिनिमम फीस में एजुकेशन सिस्टम्स में बदलाव आना चाहिए। गवर्नमेंट को इस चीज़ का स्टेप्स लेना चाहिए। ये मैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की फ़ोटो लेके हाथ में लेके बात कर रहा हूँ। तो यही मैं चाहता हूँ कि एजुकेशन सिस्टम सुधरना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद। सबसे पहले थैंक यू। मेरा नाम शुभम ढगे है, मैं नागपुर से ही हूँ। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन है कि सोनम वांगचुक जी का जो हंगर स्ट्राइक है वो बंद हुआ है, तो अभी प्रोटेस्ट जो है वो चालू रहेगा कि नहीं रहेगा? ज़रूरी चालू रहेगा। सोनम वांगचुक सर का लगभग उन्होंने 25 दिन से जो है वो हंगर स्ट्राइक पे थे, तो उनका हंगर स्ट्राइक नहीं का तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अभी अगर वो और ज़्यादा बैठते हंगर स्ट्राइक पे तो उनकी जान भी जा सकती थी, इसलिए नहीं कि उनका हंगर स्ट्राइक तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। आंदोलन हमें जिंदा रखना पड़ेगा, लोगों के दिल में जिंदा रखना पड़ेगा, क्योंकि मोदी सरकार जो है वो अभी मनमानी कर रही है। जैसे कि नीट्स के जो पेपर है, अभी लगभग 12-13 साल में जो नीट के पेपर है वो बहुत बार लीक हो चुके हैं। नीट के पेपर ही नहीं, टेट के पेपर जो है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये भी लीक्स हुए हैं। और बहुत सारे जो मुद्दे हैं वो नहीं क्या वो स्टूडेंट के खिलाफ है, लोगों के खिलाफ है। अभी जो स्टूडेंट दिल्ली में जंतर मंतर में स्ट्राइक कर रहे हैं उनको सपोर्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, और ये स्ट्राइक आगे भी बढ़ानी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। तो हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते तब तक हमें ये स्ट्राइक चालू रखनी चाहिए। कि एजुकेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तब तक वो राइट पॉलिटिकल पार्टी उनके लिए चूज नहीं कर पाएंगे। जब तक उन्हें समझ नहीं आएगा कि कैसी पॉलिटिकल पार्टी है जो उनको गाइड कर सकती है, उसके लिए एजुकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो फाइट हो रही है एजुकेशन के लिए, इट इज़ अ नीड फॉर दी स्टूडेंट्स, बिकॉज अनलेस एंड अंटिल you don't know what is good for you, you won't be able to fight for yourself, and you need education to tell you what is right, what is wrong. And hence I am here for this protest, and I am here to support my fellow students
so that we can fight against this. Thank you. क्या लगता है सोनम वांगचुक ने जो हंगर स्ट्राइक अभी तोड़ दी है, ये प्रोटेस्ट आगे चलेगा मांग पूरी? ये प्रोटेस्ट बिल्कुल आगे चलेगा, क्योंकि हमारा जो प्रोटेस्ट जो हम कर रहे हैं उसका मेन एम ये नहीं था कि वो अपना फास्ट तोड़े, बट ऑब्वियसली हमारा मेन एम ये था कि धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे। तो भले उन्होंने खाना खा लिया है, बट वी विल स्टिल प्रोटेस्ट एंड एवरीबडी इज प्रोटेस्टिंग. पीपल इन दिल्ली आर स्टिल प्रोटेस्टिंग, पीपल इन नागपुर आर स्टिल प्रोटेस्टिंग, एवरीबडी इन दिस कंट्री इज स्टिल प्रोटेस्टिंग. सो आई थिंक ये प्रोटेस्ट चलेगा एंड वी वांट हिम टू रिजाइन. जो सोनम वांगचुक सर है उन्होंने हंगर स्ट्राइक छोड़ दी है, लेकिन फिर भी स्टूडेंट के दिल में जज्बा है, वो कायम रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है. और जब तक डिमांड पूरी नहीं होगी हम लोग भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम आज के युवा हैं, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे. आवाज़ उठाएंगे, अहिंसा के माध्यम से उठाएंगे. जो आर्टिस्ट है आर्ट के माध्यम से उठाएंगे, पोएट है पोएट्री के माध्यम से उठाएंगे, लेकिन आवाज़ उठाएंगे अहिंसा से. सब कुछ पीसफुली होगा मैडम. कुछ भी आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रशासन को दिक्कत नहीं होगी, सत्ता को दिक्कत नहीं होगी, लेकिन दिक्कत जो बुरे लोग हैं, जो स्टूडेंट के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनको ज़रूर होगी. ठीक है मैम, थैंक यू मैम. मैं पोस्टर दिखाना चाहता हूँ. आज हम संविधान चौक में जो छात्रों का जो आंदोलन कर रहे हैं, इस आंदोलन से हमारी एक ही मांग है कि जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने अपना पद का इस्तीफा देना चाहिए. क्योंकि हम देखते हैं कि एक साल नहीं तो हर साल में नीट के पेपर आते हैं, पेपर होते हैं, पेपर फूट जाते हैं, उसमें हमारे जैसे स्टूडेंट का लॉस होता है. तो इसकी किसी ने तो भी नैतिकता दिखा के अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए. और हमारी एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान और दिल्ली में हमारे स्टूडेंट पे जिन्होंने लाठीचार्ज किया हो, गृह मंत्री अमित शाह जी, इन्होंने अपने पद का इस्तीफा देना चाहिए. तब जाके हम यहाँ से हमारा आंदोलन समाप्त करेंगे. क्या बताओगे कि ये आंदोलन आगे चलेगा? सोनम वांगचुक अभी आंदोलन मतलब हंगर प्रोटेस्ट में नहीं है. हाँ, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, धर्मेंद्र प्रधान जी अपना पद का इस्तीफा नहीं देते हैं, अमित शाह जी अपनी अकाउंटेबिलिटी नहीं ले, जब तक हमारा ये जो आंदोलन है ये चलते रहेगा और ये ऐसे ही चलेगा. क्या लगता है, आप कॉकरोच बन के आए हो, जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन सोनम वांगचुक जो है अभी हंगर प्रोटेस्ट पे नहीं है, ये आंदोलन चलेगा? मेन तो आज मैंने रील्स स्क्रॉल करके देखा कि जो अपना लॉ नंबर कुछ 17 बता के रखे हैं, जिसमें अगर हंगर प्रोटेस्ट में इंसान मर जाता है तो उसको सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं, ना कि कोई ये. तो उसमें वो सोनम वांगचुक का अगर छोड़ रहे भी है, वो अगर उनको कुछ हो रहा कल जाके आधा पूरा देश हलने पे आ जाएगा ना, क्योंकि आधे लोग तो कोई मान्यता नहीं रख रहे. तो क्या लगता है ये प्रोटेस्ट आगे चलेगा? जो मांग हो रही है इस्तीफे की वो होगी पूरी? ये जब तक मांग पूरी नहीं होंगी तब तक ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू चलेगा, बाकी इसका कोई ये नहीं है. और ये जो ये अटायर करके आए हो, क्या आप संदेश देना चाहोगे? ये मैं कॉकरोच बोले थे तो कॉकरोच बन के आया हूँ अपने प्रचार के लिए, और कॉकरोच बन के प्रचार कर रहा हूँ. तो हमने यहाँ पर जो है संविधान चौक पर आए हुए युवकों की, जो लोग आए हैं इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, उनकी जो प्रतिक्रियाएं जानी है, क्या उनका कहना है, क्या लगता है. सोनम वांगचुक जो है वो हंगर प्रोटेस्ट पे नहीं है, अभिजीत दीपके भी आज जंतर मंतर पर नहीं है प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन फिर भी सभी का कहना यह है कि ये आंदोलन चलेगा. जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक ये आंदोलन हम जारी रखेंगे और हमारी मांग पूरी करके रहेंगे. क्षितिजा देशमुख, लोकमत.